पहली बात कि अलग अलग यूट्यूब चैनल पर भटकना छोड़ दो। बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस टीचर से तुम्हें ज्यादा समझ में आता है। अगर जिस टीचर से तुम्हें ज्यादा समझ में आता है उस टीचर को पकड़ करके फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ज्ञानोदय को ही फॉलो करो, मैं आपसे बस ये कह रहा हूं बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक टीचर को पकड़ करके फॉलो करना है। मिस्टेक्स कर दी अगर आपने ना कि शुरू में दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हैं, फिर दूसरे को कर रहे हैं, सर अभी सर उधर समझ में नहीं आ रहा था, चलो ये वाला लेक्चर देख रहे उधर चलते हैं। डोंट डू दिस, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो डू दिस कि भैया अलग अलग चैनल पे भटकना छोड़ दो। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पियों के चक्कर में समय नहीं बर्बाद करना है। पहला फोकस होना चाहिए कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद एमसीक्यू करो। अगला चीज, एक चैनल पकड़ा, आराम से पढ़ाई किया, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट मैं बता दूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, क्या बता दूं डायरेक्ट, अगर मैं आपको बता दूं पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है, अगर मैं बता दूं अप्रैल के महीने में तो गलत होगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगती है, कर्ण ये होता है, लंब ये होता है, 90 डिग्री का कोण यहां होता है, और ये पाइथागोरस थ्योरम किसने दी थी, ये थ्योरम कब लगती है, इससे क्या करते हैं, तो देन बेहतर होगा। अगर डायरेक्ट आपने रट लिया पाइथागोरस थ्योरम पर उसका उपयोग नहीं पता तो कोई काम का है क्या, नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, अरे ये थ्योरम किस काम में आती है, ये थ्योरम क्या क्या करती है, कहां पे लागू होती है, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। अगली चीज, स्टडी को एक प्लान बना करके ही पढ़ाई करना। जैसा मैंने अभी प्लान बताया आपको, वो वाला प्लान जो है आपको फॉलो करना है। और ये वाला आपने अगर प्लान फॉलो कर लिया, मैं कहता हूं तुम्हें पूरे साल टॉपर बना करके ही छोड़ूंगा मैं। समझ गए बच्चों? क्या यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? आराम से चीजें क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं कि सभी सब्जेक्ट पर बराबर समय दो। यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि तुम साल भर, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाखों बच्चों को पढ़ाया है, सिर्फ 150 एक कोचिंग में नहीं, लाखों बच्चों को पढ़ाया है। हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कॉल आती है, हमारी टीम परेशान होती है, सर सिलेबस पूरा नहीं है, सर हिंदी पढ़ नहीं पाया शुरू में, पूरे साल मैथ पढ़ता रहा, पूरे साल साइंस पढ़ता रहा। याद रखना, ऑफलाइन कोचिंग में हिंदी नहीं मिलेगी, ऑफलाइन कोचिंग में सोशल साइंस नहीं मिलेगी। आपको हर सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना है अगर टॉपर बनने का सपना देखा है तो। बस इतनी बात याद रखना, ठीक? समझ गए? बराबर फोकस करना है। कोशिश करिए हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना बेहतर है। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ करके लिखना है। एक बात बताओ, ये सिलेबस सिर्फ दूसरे की कॉपी से छाप करके रख लेना काम चलेगा? याद करके चला जाऊंगा काम चलेगा? नहीं। याद करके जाओगे टॉपर बन सकते हो, पर भविष्य में एक अच्छा अगर कंपटीटर बनना है कि अपने किसी दूसरे दोस्त से compete कर सको तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना नोट्स जो क्लास में पढ़ाएं हम और बाद में दें वही बनाना, अपना बनाना, नहीं तो गलत करोगे। समझ गए? आराम से चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। समझ कर पढ़िएगा और आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, कॉन्फिडेंस लूज ना होने पाए। समझ कर पढ़ना, ऐसा नहीं है कि बस सर पढ़ा रहे हैं नींद आ रही है, ऐसा नहीं करना है। जब आपको लगे कि ऐसे झपकी एक बार आ जाए ना, पलट की किताब किनारे रखना, सो जाना चादर ओढ़ के। लेकिन जब उठना ना तो मेहनत करना। सर आप तो बढ़िया बताते हो, बोल रहे हो कि सो जाना, सच तो कह रहा हूं ना। नींद आ रही है तुम्हें और तुम फिर भी लगे पड़े हो पढ़ने के लिए, तो भाई क्या ही चढ़ेगा दिमाग में? नहीं चढ़ेगा। नींद आ रही है, सो जाओ, जमकर सो लो और फिर उठो ना तो सोचो अब मेहनत करना है, तब तुम टॉपर बनोगे। ये टेक्निक है, समझ गए? जबरदस्ती नहीं पढ़ना है बच्चों। कैसे पढ़ना है बताया ना, आगे देखो। समझ कर पढ़ना और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि हाँ भाई, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बता दो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो तुम बोलोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। टॉपर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, बहुत सारे टॉपर से फोन पे बात हुई, बहुत सारे टॉपर से खुद भी मिला मैं, बहुत सारे टॉपर्स ने यूट्यूब पे अपने वीडियोस भी डाले। सबसे पिछले 12 वर्षों का एक्सपीरियंस। मेरा ऑफलाइन बच्चा जब टॉपर बनता था, मेरे ऑफलाइन बच्चों के स्कूल के सामने जब बैनर लगते थे, तो उनसे मैं एक ही सवाल करता था, बताओ साल भर कैसे पढ़ा? तो उन्होंने जो टेक्निक्स बताई, वो जो टिप्स दी, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सबको मिला करके कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, जिम्मेदार होता है और एक्टिव यानी सक्रिय होता है। टॉपर कभी भी लूजर नहीं होता। वो जो प्लान बनाता है उस प्लान को फॉलो करता है। अगर उसने बनाया प्लान कि इस महीने साइंस के 2 चैप्टर खत्म करूंगा, तो उस प्लान को उसने 4-5 पार्ट में तोड़ा। इस हफ्ते में ये, इस हफ्ते में ये, तीसरे हफ्ते में ये, चौथे हफ्ते में ये। एक्टिव है वो अपनी चीजों को लेकर के। टॉपर सुबह उठता है, उठने के बाद
वो अपने पूरे प्लान को फॉलो करता है जो उसने पिछली रात बनाए थे। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं डेली रात में लेटता हूं, लेट करके ये याद करता हूं आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, और फिर जब सोता हूं उससे पहले, मतलब सोने के लिए जाता हूं तो पहले ये सोचता हूं आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, और फिर ये सोचता हूं मेरा कल का प्लान क्या होगा। सुबह उठता हूं, उठने के बाद फिर ये सोचता हूं आज का प्लान क्या है, मेरा प्लान बनाता हूं और उसी प्लान को जो पिछली रात में बनाया था उसी को रिवाइज करता हूं और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम करता हूं। फिर शाम को लेटता हूं तो ये चीज सोचता हूं आज मेरा क्या टारगेट ऐसा था जो मैंने बनाया था वो नहीं पूरा हुआ, उसको कल के दिन में ऐड करके और काम करूंगा। तो इस प्रकार से एक टॉपर भी जिम्मेदार होता है। मैंने अपना एग्जांपल दिया कि आज तुम अपना टारगेट बनाओगे, उसको पूरा करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। समझ गए? और दूसरी चीज, हर महीने का एक अलग अलग लक्ष्य बनाता है। इस महीने में इतने चैप्टर करने हैं, इस महीने में इतने चैप्टर्स करने हैं, इस महीने में ये करना है, उस महीने में ये करना है। समझ गए? दूसरी चीज, सुंदर नोट्स की जगह पे वो सिलेबस को पूरा करता है। वो नोट्स को सजाता नहीं, वो नोट्स को सजाएगा नहीं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हमने देखी है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बुरा मत मानना लड़कियों, कि वो अपने नोट्स को ना क्या करती है, तैयार करती है। जो टॉपर होता है ना वो क्या करता है कि नोट्स जो है ना वो सुंदर की जगह पे सिलेबस को पूरा करने पे फोकस करता है। दूसरी चीज, वो खुद पे निर्भर रहता है। वो खुद पे निर्भर रहता है, वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता कि अगर मेरा भाई नोट्स बनाएगा, अगर मेरा दोस्त नोट्स बनाएगा छाप लूंगा। अरे आज पिंकी तुमने अपना नोट्स मेरे को नहीं दिया, अगर वो पिंकी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा तो पिंकी तो फिर समझ गए ना, फिर क्या ही हो जाएगा, पिंकी अपना काम करती रहेगी और तुम्हें बेवकूफ बनाती रहेगी। सो डोंट डिपेंड अपॉन पिंकी, खुद पे डिपेंड बनो। पिंकी तुमको ले डूबेगी, तुम्हारा खुद पे डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, खुद पे निर्भर होना बहुत आवश्यक है। और अगर तुम खुद पे निर्भर रहोगे तो तुम बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और तुम्हारा टारगेट बेस्ट होगा। जिस दिन तुम दूसरे पे डिपेंड होगे ना, समझ लेना अपने मार्ग से तुम भटक जाओगे। पूरे साल किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अपने गुरु, अपने माता पिता पे डिपेंड हो जाओ, चलेगा, पर किसी दोस्त, किसी व्यवहारी, किसी अपने फ्रेंड, जो अलग अलग शब्दों में बात करें, डिपेंड नहीं रहना है। अपने नोट्स बनाइए, अपना काम करिए, खुद पे डिपेंड रहिए।